बंबई का मानखुर्द एक लोकल डॉन ऑटो नारायण का इलाका था, जहां उसके नाजायज शराब और वेश्यावृत्ति के धंधे चलते थे। एक दिन पास के इलाके गोविंदी के 3 लोग उसके अड्डे में घुस आए। इससे नाराज होकर ऑटो और उसके साथियों ने बस्ती के लोगों के सामने पीट-पीट कर उन्हें मार डाला और रात के अंधेरे में उन्हें दफना दिया। मारे गए एक आदमी की पत्नी जया ने बंबई के गवर्नर से मदद की अपील की। अब यह केस एसीपी आफ्ताब अली को सौंप दिया गया। आफ्ताब अली ने ऑटो और उसके गैंग पर नजर रखनी शुरू कर दी और ऐसे में उसके हाथ लगा ऑटो का एक खास आदमी थानाजी। थानाजी ने पिटाई के डर से ऑटो के खिलाफ बयान दे डाला, जिससे ऑटो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही थानाजी ऑटो के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। क्या बात है ऑटो? जेल के खाने से भी तेरे चेहरे पर चमक आ रही है। क्या बात है? तेरी ऐश की जिंदगी छीनने के लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्यों बे? हंसी नहीं आ रही? हंस दे ना। अरे हाँ, तेरा वो धन्ना जी है ना, उसने तेरा मीटर डाउन कर दिया। You are finished. You bastard. हम राष्ट्रीय टाइम्स से आए हैं और इस केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। देखिए, हमें ऑर्डर नहीं है इनसे बात करने। अरे ठीक है यार, 1 मिनट ठीक है तो बात है। आपने देखा मैं अपना धंधा पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैंने अगर अपने थोड़े से कुछ पैसे कमा लिए तो इन सारे लोगों को जलन होती है। इनको मेरे बिजनेस से जलन है। आप लिखिए आप जाइए मेरे बस्ती में जाइए, लोगों से पूछिए कि अगर मैंने किसी को डराया हो। मैंने किसी को नहीं डराया। सारे के सारे लोगों के साथ मेरे भाई बनती है, अच्छा संबंध है मेरे साथ। और ये जो बार-बार ये जो माफिया की बात करते ना, ये माफिया की लफड़ेबाजी की बात, ये कोई बात नहीं है। मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट में ऑटो नारायण पर मुकदमा शुरू करने की जरूरी कार्रवाई में 3 महीने लग गए। इस ट्रायल में ऑटो के अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए थानाजी की गवाही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। साहब, ऑटो नारायण के इलाके में सब कुछ उसका खरीदा हुआ है। कोई दलाल हो, चाहे कोई धंधा करने वाली, चाहे कोई भी आदमी साहब, वो अपने आप को भगवान समझता है साहब। कोई उससे धोखाधड़ी करे तो साहब उसको जान से मार देता था। उसने अपने अहंकार के लिए पार्वती को मारा साहब। और पार्वती ऑटो की एक रखेल थी, एक दलाल था सुकुमार, उसके साथ भाग गई थी। नारायण, तुझे महसूस नहीं होता? इतना सा भी नहीं? दिल नहीं है तेरे पास किसी के लिए? इज्जत भी नहीं? वो तो नहीं। तू 4 औरतें रखे और अगर मेरा कोई ख्याल रखता है तो तुझे क्यों मर्जी लगती है? आज इतनी बड़ी हो गई तू, इतनी बड़ी हो गई तू। सोच बात, तेरी जात पर आज मुझसे ज्यादा तुझे वो दुल्ला भाग गया। तू मेरे सिर पर चलेगी? अरे तू जैसी 32 निकाल दी मैंने अपने पाँव के नीचे से। छोड़ देना मुझे तलने के लिए। क्यों बार-बार मुझे अपने पास बुलाता है? सबको साला और नहीं मिलता है। अभी सुकुमार के साथ क्या हुआ साहब? वो पार्वती को लेकर भाग गया था।
अब उसका पागलपन देखो साहब, 5 महीने तक लगातार उसको ढूंढता रहा, जान से मारने का वास्ते। और जैसे ही वो उसको मिला तो उसको धोखे से अपने घर बुलाया साहब, शराब पीने के लिए। और साहब जैसे ही सुकुमार ने उसके घर में कदम रखा साहब, तो अपन समझ गया कि आज ये जिंदा नहीं बचेगा साहब। कहाँ चले गए थे तू रानी को लेके? कहीं नहीं नाना भाई। तेरे को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे धंधे का क्या होगा? ऐसे तो कोई भी इधर उधर जाने लगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? कहाँ गए? कौन कौन था तेरे साथ? कौन कौन था तेरे साथ? देख देख इस कुत्ते की जबान को कैसी गांठ लग गई है। कैसी गांठ लग गई इस कुत्ते की जबान को। शिवा घासीट ला। सरकार, ऑटो ने सुकुमार के दोस्त राजा को भी नहीं छोड़ा सरकार। राजा सुकुमार की हत्या को लेकर ऑटो को ब्लैकमेल करना चाहता था सरकार। एक खतरनाक मुजरिम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है योर ऑनर? ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ साजिश है। लेकिन भेंडे की ये दलील थानाजी के बयान के सामने बहुत कमजोर थी। फिर भी इस केस को और मजबूत करने के लिए थानाजी की स्टेटमेंट को और गवाहियों के सहारे की जरूरत थी। एसीपी आफ्ताब अली ने गवाहों की कतार लगा दी। जब मैं कमरे में रोगन करने पहुंचा तो कमरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने ऑटो भाई से पूछा कि ये क्या हो गया, तो वो बोले कि वो वहां एक जलती हुई सिगरेट छोड़ गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुकुमार भाई को जलाया जा चुका था। देखो ना साहब, ऑटो ने मुझे कैसे सिगरेट से जलाया था, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी आंखों के सामने ऑटो ने गोविंद के 3 लोगों को मार मार कर बेहोश कर दिया। पूरी बस्ती ने देखा, लेकिन ऑटो के डर से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि ऑटो और उसके लोग मेरे आदमी गणपत को बुरी तरह से पीट रहे हैं। मैंने अपने अमरत को बहुत ढूंढा सरकार, लेकिन 21 दिन तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। सरकार, थानाजी की गवाही और आफ्ताब अली के ऊंचे इरादों से ऑटो नारायण को यह स्पष्ट हो गया कि वो फंस चुका है। उसे पता था कि बुधवार की रात 8 बजे सभी पुलिस कर्मचारी चित्रहार देखने में मशगूल रहते हैं। उसने इसी दिन अपने साथियों के साथ जेल से भागने का जबरदस्त प्लान बनाया। रिश्वत देकर उसने कोठरी की एक डुप्लीकेट चाबी भी हासिल कर ली। जेल के बाहर ऑटो के साथियों ने हर एक कदम पूरी तरह से सोच समझ कर रखा था। ऑटो पूरी तरह से निश्चिंत था। देख, अब मैं तुझे दिखाता हूं। ये है वो जयराना, है ना टॉप की हीरोइन। पता है, अपना सीन बड़ा दिखाने के लिए पैडिंग करती है। क्या बात है? तेरी कसम, इसकी सबसे पहले पैडिंग मैंने करी थी। जरा टाइम रखना, ध्यान का। बात तो सही कह रहे हैं। 15-20 मिनट बचे। ओए जोसेफ, तू क्यों नहीं चलता भाई? है? क्यों नहीं चलता तू? तू यहाँ रह करके क्या करेगा? तुझे चलना नहीं है बाहर? मेरा किस्मत ही ऐसा है भाई, किसी को कोठरी में रहना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। आप जल्दी चलो भाई, बहुत कम टाइम है। ठीक है। कितना बढ़िया गाना है। क्या चीज है यार? क्या बात है, मजा आ गया।
अरे एक बार उधर भी देख का चेक कर ले क्या हो रहा था। क्या डांस करा यार श्रीदेव ने? मजा आ रहा है। हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तूने मजा कर दिया। चल तू गाड़ी लेकर के आया। उधर खड़ी है। और पैसे ये लो, जितने तुमने बोला था पूरे। हाँ मैं अपनी बहन सीता को भी ले आया। बहुत अच्छा किया। भाई अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। ऐसे दिखाने देते कि तू मेरी घर वाली, ठीक है? इसका ख्याल रखना भाई, मैं मिलने आऊंगा। हाँ। क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा था यहाँ पे? उस आदमी ने जेल की चाबी पैदा कर ली कहीं से, कपड़े और रस्सी का बंदोबस्त कर लिया, चलता बना। ये उसका जेल नहीं, सारा बाप का बगीचा है। साला हरामी। चित्रहार चित्रहार, जूतों का हार पहना के सबको साला। ये काम है तेरे को, काम है तेरे को। हाँ साले को सब पता होगा। बस कर ए ऑटो के पिल्ले। बोल तेरा बाप कहाँ है तेरा बाप? हाँ छोटे साहब मार मार के सस्ता नहीं निकलेगा। ड्रामा करता है मेरे साथ, ड्रामा करता है। मार इसको। नहीं कर रहा। बोल कहाँ है? बोल एक मिनट, बोल कहाँ है? वो मेरे को छोड़ के चला गया। अगर मेरा दोस्त होता तो मेरे को साथ में लेके जाता। रुक बे इधर आ बे ऑटो के पिल्ले। ये नहीं बोलेगा साला। इसकी आंखों में देख, जान देने का बाकी है इसको। राम का पिल्ला। बे सुन, तेरा बाप है ना, हमारी चाबी ले गया है, लेकिन अपनी चाबी पीछे छोड़ गया साले हरामी। भागने की हड़बड़ी में ऑटो नारायण कागज का एक टुकड़ा जेल में ही छोड़ गया, जिसमें 2 पते लिखे थे। इन पतों को लेकर आफ्ताब अली ने ऑटो नारायण की पत्नी से उसके घर जाकर पूछताछ की। उसे पता चला कि इन पतों में से एक ऑटो की मां का है, जो बंबई में अकेले रहती थी, और दूसरा पता राउरकेला में उसके पिता का था। लेकिन वो मिलने नहीं आता, और ये भी नहीं आया मिलने से। कौन मिलेगा उस गंद के औलाद से? तुझे कभी निकलने की चाह नहीं हुई इस गंद से? पुलिस को जब बंबई में छापा मारने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तब आफ्ताब अली ने पुलिस दल के साथ राउरकेला जाकर ऑटो नारायण के पिता के घर को अपना निशाना बनाया। एक दिन कमिश्नर बनेगा। लगता है तेरे को ऑटो से बहुत प्यार हो गया। आराम के बहुत हो गया ऑटो, मजाक बहुत हो गया तेरे साथ मजाक। तुझे क्या लगता है कोई तुझे पकड़ नहीं सकता? तेरी हिम्मत कैसी हुई? अरे तू क्या पकड़ता है मेरे को? पकड़ा तो मैं खुद अपनी गलती से गया हूं, बदला तू मेरे पे हाथ रखता। मेरे चुप कर साले, चुप कर। तेरा ये मुंह, तेरा ये बोलना, तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ। तेरे को मैं आज ठीक करता हूँ साले। आराम के आफ्ताब से मुंह लड़ता है साला। क्या चाहिए तेरे को? पैसा चाहिए तेरे को? छोकरी चाहिए तेरे को? लड़की देगा, पैसा देगा साला। आफ्ताब को पैसा खिलाएगा साला, लड़की देगा मेरे को। पांडो क्या बोलता है देख। आराम के साला, आराम के पिल्ले। अखबारों में ऑटो की गिरफ्तारी की खबरें उछलने लगीं। दूसरी तरफ शिवा को भी पकड़ लिया गया। 6 महीनों के बाद बंबई सेशंस कोर्ट ने ऑटो नारायण, जोसेफ और शिवा को फांसी की सजा सुनाई। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे साले। जितने भी ये बड़े बड़े ओहदे वाले मेरे दोस्त थे ना, साले सब मुंह मोड़ के बैठ गए। ये कमिश्नर, इसके नए घर के लिए 6 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बेची थी मैंने। और वो हीरोइन, वो कौन सी फिल्म थी पता नहीं, उसकी सिल्वर जुबली की एक पार्टी के लिए मेरे घर का इस्तेमाल हुआ था। मेरे घर का
और आज खाली मुंह तक देखने के लिए नहीं आई मेरा। तुमको रही होगी उनकी आस, अपुन को तो पहले ही पता था। अपुन की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। एक बात बता बेटे, अगर मैं प्रेस वालों को कोई खास बातें बताऊं और उसे छापने को तैयार हो जाए तो उससे कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। देखो ऑटो, जब तुम्हारे दोस्तों के अपने सर पर आ पड़ेगी ना, तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए दौड़े चले आए। वैसे भी तुम्हें अपने दोस्तों की मदद जरूर लेनी चाहिए ऑटो। लेकिन इससे होगा क्या? अपुन का इससे क्या फायदा होगा? और कौन सा है जोसेफ, इसकी लॉटरी निकल आएगी। अगर इससे किसी को फायदा होगा तो सिर्फ तुम्हें। तू क्या समझता है कि अगर मैं जेल से छूट गया तो तुम लोगों को बाहर नहीं छुपाऊंगा क्या? इतनी समझते हो क्या तुम सब लोग मेरे को? ऑटो नारायण ने सहानुभूति इकट्ठी करने के लिए अपनी दर्द भरी जीवनी लिखने का फैसला किया। उसके समर्थकों की भीड़ भी अदालत में उतरने के लिए उसके साथ थी। खुद को छुड़ा लेने के आत्मविश्वास से भरे ऑटो नारायण ने हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील कर डाली। उसके वकील भिंडे ने एक मैगजीन के एडिटर को ऑटो नारायण की जीवनी छापने के लिए तैयार कर दिया। जेल में ऑटो को टाइपराइटर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी मिल गई। बचपन से ही मुझे धुतकार के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी मां और उसकी हरकतें मेरी समझ के बाहर थी। उसका हर तीसरे दिन किसी नए मर्द के साथ होना मुझे शक और सवालों से अंदर ही अंदर झुलसाने लगा। लोग कहते थे कि मेरी मां वेश्या है, तो उनकी बातें मेरे कानों में तेजाब की तरह चुभती थी। मोहल्ले के मेरे साथ के बच्चे हर रोज मुझे मेरे नए बाप का नाम आकर बताते थे। एक बच्चा जो अपनी मां के बदचलन होने की वजह से जार जार था। मेरा बाप कौन है, इस बात ने जिस बच्चे के पूरे बचपन को घुटन से भर दिया हो। सवाल इस बात का है कि उसे मुजरिम बनाया किसने, और इसका सीधा सच्चा जवाब है, उसे मुजरिम बनाया हमारे इस समाज ने। योर लॉर्डशिप, ऑटो नारायण को फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पहले मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि समाज की उन ऊंची हस्तियों, मिनिस्टर्स, सरकारी अफसरों को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ऑटो नारायण के गैर कानूनी धंधों में उसकी मदद की या उससे साठगांठ की। ऑटो की जीवनी को 3 भागों में छापा गया, जिसमें उसके राजनेताओं के साथ संपर्कों का भी ब्यौरा था, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ऑटो नारायण की अपील को ठुकरा दिया और साथ ही उसके जोसेफ और शिवा के फांसी के आदेश भी जारी कर दिए। ऑटो नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी के विरुद्ध एक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो और जोसेफ की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शिवा की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। ये ले, पढ़ ले। राष्ट्रपति ने भी तेरी अर्जी को ठुकरा दिया। तू कहता था ना तेरे बहुत दोस्त है, कोई भी नहीं आया मेरी मदद की। मैंने बहुत सोचा अपने बच्चे के बारे में। मैंने क्रिश्चियन मिशनरी में भर्ती ले ली है। कुछ तो जून सुधरेगी मेरे बच्चे की, पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा। यहाँ तो जीना हराम किया हुआ है उसका सब लोगों ने। मेरा मन करता है मैं तेरा बच्चा बन जाऊं। तो एक बाइबल भेजेगी मुझे पढ़ने को। हे ईश्वर, मुझ पर करुणा करो। अपने असीम प्यार के सागर की चंद बूंदों से मेरे पापों को धोकर मेरे प्रायश्चित को निराकार से आकार प्रदान करो। मेरे पापों को मेरी आंखों के सामने ही रहने दो, क्योंकि हे ईश्वर, मैं सिर्फ तुम्हारी ही नजरों में पापी हूं। मैंने अनजाने में तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं।